हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा निबंध लेखन देखने वाले हैं। पहले जो हमने निबंध लिखा था वो था वर्णनात्मक निबंध, जिसमें हमने छुट्टियों के बारे में लिखा था। उन्हाळ्याची सुट्टी ये हमारा टॉपिक था और उसमें हमने समर वैकेशन के बारे में वर्णन किया था, समर वैकेशन का। आज जो हम लोग निबंध देखने वाले हैं वो है कल्पनात्मक निबंध। तो कल्पना प्रधान निबंध है ये। इसमें क्या होता है कल्पना प्रधान, यामध्ये काय होतं तर जे प्रत्यक्ष घडू शकत नाही ते घडले तर अशी कल्पना करून निबंध लेखन करणे याला कल्पना प्रधान निबंध लेखन म्हणतात। जो कभी भी हो नहीं सकता उसके बारे में कल्पना करके ये निबंध हमें लिखना है। मतलब एक ऐसा हमें टॉपिक दिया जाएगा कि जो कभी हो नहीं सकता उसकी हमें कल्पना करनी है और उसके बारे में हमें 10 से 12 लाइन्स लिखनी है। ये जो कल्पना प्रधान है इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि कल्पना प्रधान क्या होता है। कुछ इम्पॉर्टंट बातें हैं जो हमें याद रखनी है। कल्पना प्रधान या निबंधासाठी चित्र आणि मुद्दे दिले जातील। दिलेल्या चित्रांच्या आणि मुद्द्यांच्या आधारे निबंध लिहावयाचा आहे। जो वर्णनात्मक निबंध हमने देखा था उसमें जिस प्रकार से चित्र और पॉइंट्स दिए थे उसी प्रकार इसमें भी हमें चित्र और पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसके आधार पर ही हमें ये ऐसे राइटिंग करना है। निबंधाची सुरुवात शक्यतो एखाद्या दैनंदिन प्रसंगातून करावी। निबंधात वेगवेगळ्या कल्पना मांडलेल्या असाव्या तरी त्या एका सूत्रात गुंफाव्या, म्हणजे निबंधाला बांधेसूदपणा येतो आणि त्या निबंधाची भाषा चटकदार व आकर्षक असावी। हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमें कुछ जो भी प्रसंग है, मतलब कुछ हमारा जो डेली रूटीन में से ही हमें कुछ लिखना है और वो सच लगना चाहिए। उसके बाद जो भाषा है हमारी वो कैसे होनी चाहिए, चटकदार व आकर्षक होनी चाहिए। 10 ते 12 ओळीमध्ये निबंध लेखन करणे अपेक्षित है और 10 से 11 लाइन्स में हमें ये निबंध लेखन करना है। तो ये खाली आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिया है कि कल्पना प्रधान निबंध मीन्स व्हाट। तो इसका खाली ये इंफॉर्मेशन है। अब जो हमारा मेन निबंध है वो उसका टॉपिक है पाऊस पडला नाही तर। मतलब अगर जो बारिश है वो अगर होगी ही नहीं, बारिश तो सबको पता है कि कितनी इम्पॉर्टंट है हमारे लिए, म्हणजे आपल्यासाठी पाऊस हा खूप महत्त्वाचा है हमारे लिए और सभी के लिए, ज़्यादातर किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बारिश। लेकिन अगर ये बारिश ही होगी नहीं तो क्या होगा, ये हमें उसकी कल्पना करनी है कि अगर बारिश नहीं होगी तो उससे क्या नुकसान होने वाला है हमारा, और उसी के बारे में हमें यहाँ पर कल्पना करके लिखना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे लिए दिए गए हैं कि पाऊस पडला नाही तर ही कल्पनाच नको, मतलब ये कल्पना ही नहीं करनी है क्योंकि बारिश तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको, पावसाचा आनंद नष्ट, जो भी बारिश का मज़ा है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सर्वत्र वृक्ष, सब जगह पे यहाँ पे आपको जो एक पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में क्या है कि ये जो किसान है वो बारिश की राह देख रहा है। सब जगह पे ज़मीन सूखी पड़ी है और वो बारिश की राह क्यों देख रहा है, तो उसकी जो खेती है उसके लिए वो बारिश की राह, पानी उसको चाहिए और इसलिए वो बारिश की राह देख रहा है। यहाँ पे सूर्य चमक रहा है, बहुत तेज़ तप रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ये हमें इस पिक्चर में दिख रहा है। तो सर्वत्र क्या है, तो कैसा है, सब जगह पे वातावरण जो है, क्लाइमेट जो है वो कैसा है, रुक्ष है। रुक्ष मतलब बहुत ही भेसुरा, बहुत बारिश के बिना सब ये हो चुका है, तप रहा है। सजीव सृष्टि धोक्यात, और जो भी सजीव लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं सजीव, वो क्या हो गए हैं, उनका जो जीना है वो बेहाल हो गया है, धोखे में आ गया है।
झाड़े सूखतील, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, जो झाड़ है यहाँ पे देखो सूखे पेड़ दिख रहे हैं, तो ऐसे ही पेड़ सूख जाएंगे, धान्य पिकणार नहीं, और ये खेती नहीं होगी, खेती होगी नहीं अगर पानी नहीं होगा तो, पानी मिलना नहीं। और किसी भी चीज़ के लिए जो हमारी जो ज़रूरतें हैं पानी की, उसके लिए किसी भी ज़रूरतों के लिए हम पानी नहीं मिलेगा हमें, माणसांचे हाल होतील, जो लोग हैं उनके क्या हो जाएंगे, बहुत बेहाल हो जाएंगे वो। पाऊस पडला नाही तर, और क्या क्या होने वाला है वो भी हमें देखना है। अद्याप पाऊस नाही जून महीन्याच्या अखेर, मतलब यहाँ से ये निबंध स्टार्ट हुआ है और इसका एंड यहाँ पे है, जून महीन्याच्या अखेर। जून भी ख़त्म होने आया लेकिन अभी भी बारिश नहीं हुई है, और फिर उसके जो भी नुकसान है वो हमें इस पॉइंट टू पॉइंट बताया, तो इसे ही हमें एक्सप्लेन करके अब लिखना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। तो जो टॉपिक है वो है पाऊस पडला नाही तर। जून महिना संपत आला तरी पावसाचा पत्ता नव्हता। जून मतलब मैंने पहले ही बताया कि जून जो है वो बारिश का मंथ होता है, तब बारिश स्टार्ट होती है। 1 या तो 7 जून से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जून महीना संपत आला, अब वो जून जो महीना है वो ख़त्म होने आया था लेकिन फिर भी बारिश नहीं गिर रही थी। पावसाचे सर्वांचे अंदाज खोटे ठरले होते, और जो भी बारिश के लिए लोग बोल रहे थे कि अरे अब होगी बारिश, अभी होगी, लेकिन सब झूठ हो रहा था लोगों का जो भी कहना था। सर्वजण पावसाची आतुरतेने वाट पाहत होते, सब लोग क्या कर रहे थे, बारिश की वाट पाहत होते, मतलब बारिश आने की राह देख रहे थे। मनात शंका आली, पाऊस पडला नाही तर, और तभी जो बच्चा है, जो ये राइटर है, उसके मन में शंका आली, शंका मीन्स उसके मन में एक डाउट आया, शंका मीन्स डाउट, कि पाऊस पडला नाही तर, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा। तो इसी तरह से हमें इसकी शुरुआत करनी है निबंध की, कि पाऊस पडला नाही तर, अब उसका जो भी नुकसान है वो अभी हमें आगे लिखना है। तो हमने पहले क्या लिखा, स्टार्टिंग में क्या लिखा है, उसका इंट्रोडक्शन किया है कि जून जो महीना है वो ख़त्म होने आया लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, और जो भी लोग बोल रहे थे कि अभी होगी बारिश, लेकिन वो सब झूठ हो रहा था और सब लोग बारिश की राह देख रहे थे। लेकिन अचानक मेरे मन में शंका आई कि अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा। अब हमारा यहाँ पे न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, अब यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ। हा विचार मनात आला आणि अंगावर शहारा आला, मतलब ये सोच के ही मेरे मन में क्या हुआ, शहारा, मतलब एकदम मैं डर गया एकदम, कि बाप रे, मैं ये सोच ही नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मेरे मन में ये विचार आया है, इसीलिए अब लेखक एकदम नाखुश हो गए। खरंच पाऊस पडला नाही तर माणसांचे खूप हाल होतील। अब उसके मन में विचार आया और वो सोचने लगे हैं कि अगर बारिश नहीं होगा तो क्या होगा, लोगों का बहुत बेहाल हो जाएंगे, लोग बहुत ही हाल, खूप त्रास होईल त्यांना, बहुत तकलीफ होगी लोगों को। पाण्यावरच माणसाचे जीवन अवलंबून आहे, पानी के ऊपर ही लोगों का क्या है, जीवन डिपेंड है ना, पानी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें पानी लगता है। तहान भागवाय, अब वो कौन सी चीज़ें हैं, तहान भागवायला पानी पाहिजे। तहान मतलब प्यास बुझाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी। स्नानासाठी, वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी पाणी पाहिजे। स्नान के लिए, नहाने के लिए, वैयक्तिक स्वच्छता, खुद की स्वच्छता रखने के लिए हमें क्या चाहिए, पाणी पाहिजे। शेतीसाठी पाणी पाहिजे। शेती मीन्स खेती, फार्म, तो शेतीसाठी पाणी पाहिजे, खेती के लिए भी हमें पानी ज़रूरी है। पाऊस पडला नाही तर शेती कशी फुलणार, और अगर ये बारिश ही नहीं होगी, अगर बारिश गिरेगी ही नहीं तो खेती कशी फुलणार, मतलब जो फार्म है वो कैसे, खेती कैसे उगेगी। धान्य कसे पिकणार, धान्य मीन्स
जो भी हमने लगाया है खेती में, जो भी अनाज है वो कैसे उगेगा. धान्य मीन्स अनाज. पाऊस पडला नाही तर आपली भूक भागणार नाही. और ये जो बारिश है ये अगर गिरी ही नहीं तो क्या होगा, हमारी जो भूख है, हमें जो भूख लगती है, मतलब जो खाना है वो हमें मिलेगा ही नहीं और हमारी भूख संतुष्ट नहीं होगी. आपली तहान भागणार नाही. हमारी प्यास भी बुझेगी नहीं. तहान मीन्स प्यास बुझेगी नहीं. पाऊस पडला नाही तर नदी नाले कोरडे पडतील. अगर बारिश नहीं होगी तो जो नदी है, जो नाले हैं वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे. कोरडे पडतील मीन्स सूख जाएंगे नदी नाले. विहिरी आटून जातील. जो विहीर मीन्स उसको क्या बोलते हैं, वेल, कुआं. विहिरी मीन्स कुआं जो है वो भी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा. आटून जातील मीन्स सूख जाएगा. झाड़े सुकून जातील. जो झाड़ है, जो पेड़ है वो भी सूख जाएंगे. मतलब अब बारिश ना गिरने की वजह से क्या क्या होने वाला है ये अभी हमें यहाँ पे लिखना है. तो क्या क्या होने वाला है. पाऊस पडला नाही तर नदी नाले कोरडे पडतील. नदी जो नाले हैं वो सूख जाएंगे. कुआं सूख जाएगा. झाड़ सूख जाएंगे और सर्वत्र रोगराई पसरे. और सब जगह पे क्या हो जाएगा, रोग जैसे रोग, महामारी जिसे हम बोलेंगे वो हो जाएगा. बीमारियां फैल जाएगी. जमिनीला भेगा पडतील. जो ज़मीन है वो बिना पानी, मतलब पानी ना होने की वजह से क्या हो जाएगी, फटने लगेगी. भेगा पडतील मीन्स ज़मीन फटने लगेगी. सगळीकडे वाळवंट निर्माण होईल. और सब जगह पे क्या हो जाएगा, वाळवंट. मतलब वाळवंट मीन्स जैसा जहाँ पे वाळवंट मतलब एकदम खाली ज़मीन होती है, जहाँ पे कुछ झाड़ नहीं होता है, पानी नहीं होता है. निर्जल वस्ती मतलब एकदम बिना जल के जैसे हो जाता है वाळवंट. तो उसी तरह सब जगह पे क्या हो जाएगा, वाळवंट निर्माण होईल. वाळवंट मीन्स रेगिस्तान की जैसे हालत हमारी हो जाएगी. सारी सजीव सृष्टि संकटात येईल. और जो सारे सजीव है, सजीव मीन्स जो भी लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, संकट, सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे. लोग सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी और जो भी सृष्टि है वो हमारी प्रॉब्लम में आ जाएगी. पाऊस पडला नाही तर पहिल्या पावसात येणारा मातीचा सुगंध येणार नाही. अब आगे लिखा है कि बारिश अगर नहीं होगी तो जो पहले बारिश में जो मट्टी का जो सुगंध आता है, जो सुगंध आपने तो देखा ही होगा कि जब पहली बारिश होती है तब मट्टी का एकदम सब जगह पे सुंदर असा मातीला वास येतो. वो सुगंध हमें मतलब लेने नहीं मिलेगा वो सुगंध. इंद्रधनुष्य दिसणार नाही. इंद्रधनुष्य मीन्स रेम्बो भी हमें दिखेगा नहीं क्योंकि बारिश ही नहीं है. हिरवेगार रान दिसणार नाही. जो ग्रीनरी है, जो जंगल होते हैं बारिश की वजह से जब हिरवेगार हो जाते हैं, हिरवेगार मीन्स पूरे ग्रीन हो जाते, वो भी हमें वैसे नहीं दिखेंगे. जीवनातील सारे चैतन्यच हरवून जाईल. और जो जीवन का हमारा जो चैतन्य है, जो भी सुंदर जो हमारा जीवन है उसमें से अगर उसमें बारिश नहीं होगी तो वो कैसा हो जाएगा, एकदम रुक्ष हो जाएगा. एकदम जो चैतन्य है, जो हमारा आनंद है वो क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा हमारा आनंद. अब हमें लास्ट पैराग्राफ देखना है. 6 पाऊस पडला नाही तर ही कल्पनाच आपण करता कामा नये. और इसीलिए क्या करना है कि पाऊस पडला नाही तर ही कल्पनाच आपण करता कामा नये. और हमें ये कल्पना करनी ही नहीं है. इसीलिए 6 ये ये हमें 6 मतलब नहीं, आपल्याला ही कल्पनाच करता कामा नये. हमें ये कल्पना करनी ही नहीं है
ऐसे बोला गया है। हा विचार मनात आला आणि वातावरण काळोखून आले। ये जो विचार है वो मन में आया, जो लिख रहा है राइटर, उसके मन में ये विचार आया और उतने में क्या हुआ, वातावरण क्या हो गया, काळोखून आले, मतलब सब जगह पे अंधेरा हो गया। जो वातावरण था मतलब बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए सब जगह पे जो कैसा वातावरण था, धूप था, सब सूख गया था। और जब विचार लेखक ने किया कि अब बारिश नहीं होगी तो क्या क्या होगा, ये लेखक सोच ही रहे थे कि उतने में क्या हुआ, सब जो वातावरण था वो चेंज हो गया और सब जगह पे क्या हो गया, काळोख, मतलब अंधेरा हो गया। आणि पाऊस पडायला सुरुवात झाली और बारिश गिरने स्टार्ट हो गई, मतलब बारिश शुरू हो गई। इस तरह से हमने ये जो निबंध है पाऊस पडला नाही तर, ये देखा। ऐसे ही आपको इससे रिलेटेड ऐसे ही दूसरा निबंध एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे ही आपको पिक्चर दिया जाएगा, उसके पॉइंट्स दिए जाएंगे और वो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। 10 से 12 लाइन में आपका निबंध लिखना है। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये जो वीडियो है कल्पना प्रधान निबंध लेखन का, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक